राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण और उसके खतरे और जिस तरह से राजधानी दिल्ली के सामने चुनौतियां आई कि पूरा देश और पूरे राजधानी दिल्ली में हाहाकार मच चुका था। आम लोगों की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी थी कि न तो उन्हें अस्पताल के अंदर बेड मिल रही थी, ना उन्हें ऑक्सीजन और ना ही उन्हें वो ज़रूरी दवाइयाँ मिल रही थी। पूरा देश परेशान था और पूरे देश के भीतर और ख़ास करके राजधानी दिल्ली में हाहाकार मचा था। लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने मानवता की सच्ची तस्वीर को दिखाया, साबित किया और उन्होंने बताया कि नहीं, अगर मानवता जीवित हो और समाज जिसको कहते हैं कि हम और आप मिलकर के एक समाज का निर्माण करते हैं, अगर हम जैसे लोग हों तो वाकई में मानवता को भी जीवित की जा सकती है और वाकई में मानवीय संवेदना, जिस संवेदना की वजह से कि इंसान की और मनुष्य की पहचान है, उसे भी हम जीवित कर सकते हैं। और उसी के प्रमाण के तौर पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं पश्चिम बिहार के RWA सोसाइटी B2 ब्लॉक में मौजूद हूँ। ये B2 ब्लॉक RWA है सोसाइटी और यहाँ पे जो RWA के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसी तरह की मानवता के एक चित्र को उन्होंने प्रदर्शित किया और उसको प्रमाणित किया कि जब राजधानी दिल्ली के अंदर लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, लोग परेशान थे, उन्हें ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर नहीं मिल रहा था, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, उसी के बीच में जो इनकी सामर्थ्य, जो इनकी क्षमता थी, जो इनका सामर्थ्य था और अपने सामर्थ्य के अनुसार इन्होंने इस RWA सोसाइटी के अंदर इन्होंने 5 बेड के एक कोविड केयर सेंटर की इन्होंने व्यवस्था की कि जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जो लोग परेशान हैं, जो दर-दर के ठोकरें खा रहे हैं और एक-एक सांस लेने को मोहताज हैं, उन्हें किसी तरीके से ये सांस दे सके, ऑक्सीजन दे सके, उन्हें वो केयर दे सके और यहाँ से जैसे उन्हें बेड कहीं मिलती है उसके बाद उन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। ये एक पहली तस्वीर हो गई। दूसरी तस्वीर आपको मैं साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि जो RWA सोसाइटी है, मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ये जो RWA सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनकी भी एक बार तस्वीर यहाँ पे मेरे पीछे दिखाएं कि जो RWA सोसाइटी है, इन्होंने कई सारे तरीके से इन्होंने काम किया। पहले तो इन्होंने जब बेड लोगों को नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल नहीं था, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, उन्होंने वो सारी व्यवस्था की। उसके अलावा ये यहाँ पे जो लोग हैं ये सबको यहाँ पे खाना वगैरह प्रोवाइड कराते थे। जो कोरोना के संक्रमित जो मरीज़ थे उनके घर पे ये लोग खाना पहुँचाते थे, हर दिन वहाँ पे सूप पहुँचाते थे। उसके अलावा और भी तमाम तरह के जो खाने पीने के जो पदार्थ थे उन्हें पहुँचाते थे ताकि किसी तरीके से लोग एक दूसरे को हिम्मत दे सके, चुनौतियाँ कम हो सके, क्योंकि ये मुश्किल वक्त जो है वो महज कुछ वक्त का होता है, लेकिन ऐसे ही वक्त में इंसानियत की पहचान होती है और मानवता को हम जीवित करते हैं, जिसका इस तरीके से इन लोगों ने प्रदर्शित किया। साथ ही साथ कई ऐसे अज्ञात शव भी थे जिन शवों को कोई जो कोई पहचानने वाला नहीं था, कोई उन शवों के कोई वो केयर अंत्येष्टि जो होता है वो करने वाला नहीं था। तो इन लोगों जो RWA सोसाइटी जो मेंबर्स मेरे पीछे देख रहे हैं, इस सदस्य जाकर के जो अज्ञात शव थे, जो लावारिस शव थे, उन शवों को इन्होंने घर से उठाया, जो संक्रमित शव थे, और शवों की अंत्येष्टि की, उन्हें मुखाग्नि दी और इस तरीके से मानवता के हर एक आयाम को इन्होंने छुआ है, क्योंकि ऐसे बुरे वक्त में जहाँ पूरे राजधानी दिल्ली के अंदर हाहाकार मची थी उसको इन्होंने जीवित किया है। हमारे साथ आज ये पूरी सोसाइटी है, उनसे हम बात करेंगे और हमारे साथ जो प्रेसिडेंट है RWA B2 ब्लॉक पश्चिम बिहार के सत्यवीर सिंह, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर ये बताइए कि जिस दौर में, जिस वक्त में लगातार लोग इंसानियत को तलाश रहे थे, कहीं अस्पताल में बेड नहीं था, कहीं कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, आपके मन में कहाँ से ख्याल आया कि आपको कुछ मानवता के लिए करना है? हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो ब्लॉक है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था। उसमें करीब 100 से ऊपर ही हाउसेस थे जो अफेक्टेड थे। तो अब कहीं किसी को बेड नहीं था, सब हाहाकार मचा हुआ था। तो हमने एक फ़ौरन RWA की मीटिंग बुलाई, उसमें एक डिसीजन लिया कि भाई हम क्यों ना अपने ऑफिस को ही एक कोविड केयर सेंटर में बदल दें। जल्दी से सब लोगों ने मिल कर के मेरे साथ, मैं अभी सबका इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपको, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया, जल्दी से बेड्स का इंतजाम किया और नर्सिस का इंतजाम किया, डॉक्टर्स का। एक डॉक्टर्स हमारे यहाँ डॉक्टर प्रशांत सिंह हैं जो मैक्स हॉस्पिटल में काम करते हैं, कोविड सेंटर ही देख रहे हैं। उन्होंने वॉलंटरी कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ पूरा कम्प्लीटली इस काम को करूँगा, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर तो बेड है नहीं और यदि आप किसी लोगों को ऑक्सीजन दे देंगे तो उससे क्या कि उनकी जान बच सकती है। तो हमने उस तरह का कॉन्सेप्ट करने के बाद सभी की हाँ जब हो गई तो हमने इसको रातों रात 17 तारीख को हमने इसको कोविड केयर सेंटर बना दिया। और हमारे पास उस टाइम से ही लाइन लग गई, इतने लोग बाहर खड़े हुए थे कि यार हमें ऑक्सीजन दो। लेकिन हमने जिसकी ऑक्सीजन 85 से ऊपर थी उसको कंसनट्रेटर से, जिसके पास अवेलेबल था वहाँ से दी, बाकी कुछ जो दूसरे थे जिनकी बहुत नीचे आ गई थी उनको सिलेंडर से दी। हमने मतलब लगभग मोर देन 100 बच्चों की, जो बिल्कुल यंग बच्चे थे, उनकी जान बचाई। क्योंकि वो लोग उस टाइम उन्होंने हॉस्पिटल था और पैनिक इतना मचा हुआ था, आधे तो ऑक्सीजन जैसे ही कम होती थी वो इतने घबरा जाते थे कि उनकी मरने की पोजीशन हो जाती थी। लेकिन जब उनको यहाँ एक हमारे सपोर्ट दिखाई दी तो हमारे ब्लॉक में बहुत कम कैजुअलिटी हो गई। वो एक उन्हें लगा कि यार यहाँ एक वो है। फिर हमने आसपास के ब्लॉकों को, जैसे ही वो यहाँ आते थे ऑक्सीजन उनका हम 95 लेवल करने के बाद हम कहते थे कि भाई आप अपना हॉस्पिटल ढूंढ लो,
क्योंकि कहीं आपकी और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। जबकि मेडिसिन वगैरह भी हमने उनको प्रोवाइड कराई, डॉक्टर्स उसको लगातार उनके साथ कोऑर्डिनेट करते रहे। बहुत अच्छा एक उनको ट्रीटमेंट दिया गया और वो मतलब पेशेंट आ रहे थे, जा रहे थे, जैसे उनको हॉस्पिटल मिल जाता था चले जाते थे। और उस केस में फिर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट किया कि भाई अब जिनके यहाँ इतना 100 से ऊपर हाउसेस में कोरोना हुआ है, तो वो घर, पूरे घर में कोरोना हुआ तो खाना कौन बनाएगा। तो हमने फ़ौरन डिसीजन लिया, यहाँ पे एक हमारे यहाँ गुरुद्वारा, उसकी किचन को हमने यूज करके, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया गुरुद्वारा ने, उसके हम बहुत मतलब थैंक्स हैं उन गुरुद्वारा कमेटी के। उन्होंने हमें किचन दी, वहाँ उन्होंने खाना बनाया। खाने की लिस्ट हमारी ये मीना जी हैं, इन्होंने पूरा लिस्ट बना करके हर घर में हम लोगों ने जा कर के खुद अपने हाथों से खाना बांटा। तो ये जो बातें आपने सुनी कि RWA B2 तो पश्चिम बिहार में जो सोसाइटी है, यहाँ के सदस्यों की आपने बात सुनी कि किस तरीके से इन्होंने मानवता को जीवित किया। और वाकई में ये बातें सार्थक कही जा सकती है कि देखिए बुरा वक्त आता है, चुनौतियाँ आती है, परेशानियाँ बढ़ती है और ख़तरे भी आते हैं, लेकिन इस वक्त में हिम्मत रखना होता है। और जब हम साथ खड़े होते हैं तभी हम हिम्मत रखते हैं। और इस सोसाइटी के जो यहाँ के जो मेंबर हैं RWA के, इन्होंने इस बात को प्रूव किया कि वाकई में अगर एक साथ खड़े हों तो चुनौतियों को भी हराया जा सकता है, परेशानियों को भी टाला जा सकता है और अच्छा वक्त जो है वो छीन करके लाया जा सकता है। और इस चीज़ को इन्होंने दिखाया। कैमरा पर्सन निशांत के साथ प्रेरित कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।